हेलो दोस्तों, मैं अमन यादव आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से क्यू चैनल अमन मैथ पे। देखिए, आज जो है हम अर्थमेटिक का एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है और ये 2015 में पूछा गया है। द 9 टर्म ऑफ AP इज -32 एंड द सम ऑफ इट्स 11 टर्म्स एंड 13 टर्म्स इज -94। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए दिया है कि द 9 टर्म्स ऑफ AP इज -32। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब इसमें 9 टर्म पूछे तो हम लिखेंगे 8 टर्म्स, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या आता है। फार्मूला हमारा ये होता है कि TN इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू डी होता है, यानी जो भी N पूछे उससे एक कम। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि द 9 टर्म्स ऑफ AP, तो 9 टर्म्स का क्या हो जाएगा। T9 इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस 9 - 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा T9 इक्वल टू A प्लस 8 डी हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। देखिए दिया है एंड द सम ऑफ इट्स 11 टर्म्स एंड 13 टर्म्स इज 94। यानी इसका क्या दिया, 11 टर्म्स। 11 टर्म यानी A प्लस 10 डी, फिर एंड 13 टर्म्स तो A प्लस 12 डी। इनका सम क्या दिया, इनका सम दिया -94 दिया है। ठीक है, देखिए ये A हो जाएगा 2A प्लस 10D प्लस 12D, ये हो जाएगा 22D। 22D इक्वल टू -94। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 2। अब देखिए यहाँ पे है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे T9 का क्या दिया, यहाँ दिया है द 9 टर्म्स ऑफ AP इज -32। यानी यहाँ पे T9 के प्लेस पे क्या दिया, यहाँ दिया -32। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू -32। और ये क्या है, ये हमारा है 2A प्लस 22D इक्वल टू -94। अब देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे 2A है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में, इसको बैलेंस करने के लिए। तो हो जाएगा हमारा 2A प्लस 16D इक्वल टू -64। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A प्लस 22D इक्वल टू -94। अब देखिए इक्वेशन में फर्स्ट माइनस करेंगे, मतलब इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट। ये 22D और ये 16D, ये हो जाएगा -4D। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 94 में से 64 माइनस कर दें, ये हो जाएगा 0 और 9 में से 6 जा 3 30। डी हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा यहाँ से हो जाएगा ये 6, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे 6 होगा 6D। तो ये हो जाएगा -30/6। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। यानी डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -5। ये देखिए पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा। देखिए ये दिया है कि द टर्म्स ऑफ AP इज -32 एंड द सम ऑफ इट्स 11 टर्म्स एंड 13 टर्म्स इज -94। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ये हमारा पूछा CBSE 2015 में। देखिए बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन जो है RS अग्रवाल में दिए गए हैं और मैं इस RS अग्रवाल को सॉल्व करवा रहा हूँ। और ये आई थिंक जो है एक्सरसाइज 5A है। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ये हमारा एक्सरसाइज 5A का 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मैं एक्सरसाइज 5A का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समय यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। देखिए इसमें का जो है हम 30 नंबर क्वेश्चन लगाए हैं। देखिए क्वेश्चन से लिखना थोड़ा भारी पड़ जा रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन पूरा लिखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए 31 नंबर इसमें क्वेश्चन क्या है, आप लोग दिख रहा होगा 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द एनर टर्म्स ऑफ AP whose 7 टर्म्स इज -1 and 16 टर्म्स इज 7।
ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि डिटरमाइन द nth टर्म्स, हमें इसमें nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हमें यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें लिखा हुआ है कि हुज 7 टर्म्स इज -1, जिसका 7 टर्म्स -1 है, यानी a प्लस 6d, ये क्या है, ये है -1। ठीक है, ये क्या है, -1, इक्वेशन नंबर 1। और इसमें जो इसका अलग दिया है, आगे दिया है, आगे ये लिखा है एंड 16 टर्म्स इज 70, यानी इसका जो 16 टर्म्स है यानी a प्लस 15d, ये क्या दिया है, ये हमारा दिया है 17, ये 17 दिया है। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, एक्सरसाइज 5A RS अग्रवाल। देखिए अब यहाँ से हमारा दिया है a प्लस 6d की वैल्यू -1 हो गई, a प्लस 15d की वैल्यू 17 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, a प्लस 6d इक्वल टू -1, a प्लस 15d इक्वल टू 70, माइनस कर दिया जाए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -9d इक्वल टू -18। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। ठीक है, 9 2 जा 18। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि nth टर्म्स क्या, यानी इस पर n की वैल्यू पूछी है। अब देखिए, अब यहाँ से हमें डी की वैल्यू पता चल गई, अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, तभी nth टर्म निकाल पाएंगे ना हम, तो हमें d पता चल गया 2 हो गया। अब a निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे a प्लस 6d इक्वल टू -1 दिया है। अब d की प्लेस रखते हैं 2, a प्लस छेदना का 12 इक्वल टू क्या, -1, तो a इक्वल टू -1 -12, यानी a इक्वल टू -13। देखिए हमें यहाँ से a पता चल गया, d पता चल गया। अब यहाँ से nth टर्म हम निकाल लेते हैं, तो tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से a मतलब t1 निकालें तो t1 हमारा होता है a, t2 निकालें a प्लस डी, अगर यहाँ से t3 निकालें a प्लस 2d, अगर यहाँ से tn निकालें a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से tn निकाल लेते हैं, tn इक्वल टू a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू निकाले हैं -13 प्लस n-1 यानी n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या दी है, डी की वैल्यू है 2, tn इक्वल टू -13 प्लस 2n-2 एंड tn इक्वल टू -13 -2 -15 प्लस 2n। ठीक है, देखिए इसकी जो है क्या पूछा है, इसे पूछा है कि इसका फाइंड nth टर्म्स क्या होगा, तो इसका nth टर्म्स यही होगा -15 प्लस 2n। ठीक है, अब थोड़ा इसका आंसर चेक देते हैं क्या है। 31 का आंसर क्या है, 31 का 2n -15 सही है। इसका आंसर है tn इक्वल टू 2n -15, यानी इसका nth टर्म्स यही होगा। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। और जबकि ये भी क्वेश्चन हमारा जो है PYQ में है, ये हमारा जो है CBSE 2014 में पूछा गया है। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब हमारे PYQ ही हैं। ठीक है, ये मतलब हर पिछले साल ये पूछे गए हैं। देखिए हमें इस सब क्वेश्चन लगाने के बाद फ़ायदा ये है कि हमें ये पता चल जा रहा है कि बोर्ड वाला जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम पूरा मतलब क्वेश्चन लेंदी है, बोर्ड के लिए थोड़ा समस्या हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, बाकी उसका सोल्यूशन यहाँ पे हम करवा दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था 31 RS अग्रवाल का। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, इसको इरेज करके
अब क्वेश्चन अगला वाला हम लोग सॉल्व करें। देखिए जो भी हमारा क्वेश्चन दिया है, अगर वो एक टाइप का 2 क्वेश्चन दिया होगा तो हम खाली उसमें से एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। बाकी जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन होगा उसको आपको खुद से करना होगा, ठीक है बाबू। इसमें अभी कोई फार्मूला ऐसे लग नहीं रहा है, बस फार्मूला बहुत आसान सा है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अभी तक यही बस फार्मूला यहाँ पे हम यूज किए हैं। अभी इसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे कि सम वाला, सम का फार्मूला क्या होता है। सम फार्मूला आपको बाद बताएंगे हम, अगर आप जो चैनल थोड़ा सा देख सकते हैं। सम का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू, ये होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये एस एन का फार्मूला होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अभी आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आप देखिए एक्सरसाइज 5 पॉइंट ये हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.A का क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 तक हम सॉल्व करवा चुके हैं। इसमें 32 क्वेश्चन देखिए लिखा, इफ फोर टाइम्स ऑफ द फोर टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू द 18 टाइम्स ऑफ इज 18 टर्म्स देन फाइंड इज 22 टर्म्स। देखिए इसका 32 नंबर क्वेश्चन यही है, दिख रहा होगा आपको कि इफ फोर टाइम्स द फोर टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ 18 टर्म्स देन फाइंड द इट्स क्या 22 टर्म। चलिए इसको हम लगाते हैं। क्वेश्चन देखो आसान सा है। इसमें पूछा है कि इफ फोर टाइम्स ऑफ द फोर टर्म्स, अगर 4 टर्म्स पूछा है तो हम 3 लिखेंगे, यानी कि a प्लस 3d ये। फिर आगे हमारा क्या लिखा है, फिर आगे हमारा लिखा है कि इफ फोर टाइम्स द फोर टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू द 18 टाइम्स ऑफ द 18 टर्म्स, यानी a प्लस 17d ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है, ये इसका 4 टाइम्स है और ये इसका कौन सा टाइम है, और ये इसका है 18 टाइम्स। ये इसका कौन सा टाइम्स है, ये इसका है 18 टाइम्स ए पी। तो इसमें पूछा है कि आपको जो है क्या निकालना है, आपको निकालना है 20 एंड सेकेंड में फाइंड इट्स, इसका 22वां टर्म्स क्या होगा, ये इसका टर्म्स क्या होगा, ठीक है। इसका ये टर्म्स क्या होगा, चलो इसको निकाल लेते हैं। एक काम किया जाए, यहाँ से काम ये किया जाएगा, यहाँ से हमें कहीं से ए और डी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। चलिए पहले काटो इसे, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, यानी 2a प्लस 6d, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो ना, 2a प्लस 6d इक्वल टू, अब 9 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये हो जाएगा 9a प्लस 17 9 जा 17 9 जा 9 7 जा 63 का 3 कल 3 का और 153 डी। अब देखिए, अब ए को एक साइड कर लो, डी को एक साइड कर लो, ए को ला दिया जाए इधर तो ये हो जाएगा 2a माइनस 9a इक्वल टू 153 माइनस 6d, ए डी में ही है तो घटा दो, ये हो जाएगा -7a इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 13 में से 6 जा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, भी माइनस में जाएगा, सॉरी प्लस में होगा, सही है। अब यहाँ से जो है ये d है तो 7 से इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो हो जाएगा ये -a इक्वल टू 147d अपॉन 7, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, तो ये हो जाएगा -a इक्वल टू 21d, यानी -a इक्वल टू क्या आ गया 21d आ गया। आ रही बात समझ में। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि इसका ये 22 नंबर वाला क्या होगा, सेकंड वाला पूछा है ना।
तो क्वेश्चन हमारा जो है, हाँ, इसका 22 टर्म्स, अच्छा 22 टर्म्स क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए जो निकालते हैं, इसका पूछा है ये टर्म्स क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो Tn इक्वल टू ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू दी है -21d प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या दी है। अगर डी की वैल्यू यहाँ से हम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, डी यहाँ किया जाए और इसका पूछा है 22 टर्म्स, इसका क्या होगा। तो यहाँ अगर रखा जाए, चलो लगाया जाए, तो T22D इक्वल टू 22, अच्छा ठीक है, -21D प्लस 22 -1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा T22 इक्वल टू -21D प्लस, इसको माइनस कर दिया जाए, ये भी जगह 21D, ये देखिए ये हो गया कैंसिल आउट। तो T22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर आ रहा है 0। थोड़ा चेक किया जाए, सही है 32 नंबर, सही है। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया था, ये एक्सरसाइज 5.A का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है ये 32। देखिए क्वेश्चन हमारा ये दिया है, इसमें लिखा है कि इफ 4 टाइम्स ऑफ द 4 टर्म्स ऑफ एपी, यानी हमारा कोई 4 टर्म्स एपी का ये 4 टाइम्स और ये 18 टर्म्स ऑफ एपी का 18 टाइम्स, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो पूछा है कि ऐसे इसका T22 टर्म्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इक्वल कर दिए, इसको काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू हमारी आ गई क्या, ए की वैल्यू आ गई -21D। ठीक है, अब यही ए की वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं, बाकी n-1 यानी n मतलब कौन सा टर्म पूछा है, तो 22 वाला टर्म्स पूछा है, तो यहाँ रखे हैं 22। तो 22 जब यहाँ रखे हैं तो ये हो गया मतलब 21, 22 -1 21D यहाँ पे हो गया। तो ये प्लस माइनस करके इसका आंसर क्या आ गया 0, यानी जो इसका 22 वाला टर्म्स आएगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा 0। ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत आसान दिया है, आप लोग कर लेंगे। तो हम लोग इसमें 32 तक हम लगवा चुके हैं, अब बचा है हमारा 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है ना, इसमें एक दो क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सेम टाइप का है। इफ 10 टाइम्स आप 10 टर्म, देखिए 32, 33 एकदम बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखिए 32 और 33 एकदम सेम है, अगर जिसके पास बुक होगी वो अपना दिखेगा। फिर देखिए 34 में आते हैं, 34 में पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म्स इज 5 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। चलिए इसको हम सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है, इसको हम सॉल्व करवा देते हैं। और इससे आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। देखिए पूछा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी इज क्या 5, यदि इसका फर्स्ट टर्म्स क्या है 5 है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। इसको आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ना, देखिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। द सम ऑफ सेकेंड टर्म्स एंड द 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 30 इफ इट्स 15 टर्म्स इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 18 टर्म्स, फाइंड द एपी। देखिए बस थोड़ा सा घुमा के पूछा है। ठीक है ना, चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, बस आपको जस्ट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या क्या इसमें पूछा है। देखिए 36 नंबर क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये दिए, आसानी से लग जाएगा जी। देखिए इसमें एक सीक्वेंस ये दी है, दूसरी सीक्वेंस ये दी है। आप इन दोनों को सीक्वेंस की हेल्प से यहाँ से ए और डी निकाल लेंगे, फिर यहाँ से nth टर्म्स इसका निकाल लेंगे आराम से। ऐसा क्वेश्चन ऊपर हम बताए हैं। फिर 37 नंबर क्या है, द 17 टर्म्स ऑफ एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म्स इफ द 11 टर्म्स ऑफ
ए पी 43 फाइंड इट्स एनाटॉम। देखिए ए बी जो है इसमें 21 आप बना लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जो जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो हम करवा देंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना है।